नेता अपने पॉकेट से एक भी रुपए नहीं देता है, सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं उनको। एक विधायक को कितना पैसा मिलता है? 4 करोड़ रुपए एक साल में। कितना? 4 करोड़ रुपए। योजना अलग है। 4 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि अगर कहीं पर आपके विधानसभा में कहीं पर कुछ काम की जरूरत है तो वो कर दीजिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज कलीमी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से कर लिए तो आपका बेहद शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा, आपने वीडियो देख लिया है पहले, खास करके मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को लेकर। उन्होंने जो राज खोले हैं, खास करके विधायकों को लेकर, जो कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बता दी है। दोस्तों, आज से पहले किसी ने ये बात सामने आकर नहीं बताया था कि हर एक विधायक को हर साल में 4-4 करोड़ रुपए दिया जाता है, खास करके अपने क्षेत्र में छोटी मोटी काम करने के लिए, जो कि कहीं पे भी छोटा मोटा काम करना हो उसके लिए खास करके 4-4 करोड़ रुपए हर साल में दिया जाता है इन लोगों को। लेकिन फिर भी ये लोग विकास नहीं करते। ये बात मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कह रहे हैं, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये 4-4 करोड़ रुपए जो दे रहे हैं, 5 साल में 20 करोड़ रुपए देते हैं। और जो भी फंड होता है, खास करके जो भी बड़े बड़े रोड या कोई बड़ा पुल का संशोधन कराना हो या कोई भी बड़ा काम करना हो, उसके लिए अलग से फंड आता है। 4 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि अगर कहीं पर आपके विधानसभा में कहीं पर कुछ काम की जरूरत है तो वो कर दीजिए। उसका कोई हिसाब किताब तकरीबन नहीं होता। 4 करोड़ रुपए मिल गया। 4 करोड़ रुपए से 5 साल में 20 करोड़। 20 करोड़ रुपए से एक विधायक अपने विधानसभा को जन्नत बना सकता है। लेकिन बनाया 1967 से आप लोग विधायक बनाते आ रहे हैं, एमएलए बनाते हुए आ रहे हैं। और आज कुछ लोग आकर बोलते हैं हमको लास्ट बार चांस दे दीजिए, हम तब्दीली कर देंगे। अब से पहले 20 साल तक बनाए कि नहीं बनाए? जब आप 20 साल के अंदर कुछ नहीं किया तो अब आप 20 महीने के अंदर भी कुछ नहीं कर सकते। ये दावा है। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के लिए, जो उन्होंने पब्लिक के सामने रखा है। खास करके जो कि हाट में ये प्रोग्राम किया और वहां पे तमाम पब्लिक के सामने ये बात को रख दिया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इस बात से आप लोग भी जागरूक हो जाइए कि आपका अगर विधायक, आपका अगर मतलब कोई भी चाहने वाला नेता अगर कोई काम करता है तो सोच लीजिए कि वो सरकार के पैसे से कर रहे हैं, ना कि अपने घर के पैसे से। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इस बात को लेकर अब आप लोग जागरूक हो जाइए कि विधायक किसी भी पार्टी से हो, चाहे नीतीश कुमार साहब के पार्टी से हो या फिर तेजस्वी यादव जी के पार्टी से हो, किसी के भी पार्टी से हो या फिर निर्दलीय हो या कोई भी छोटा मोटा ही विधायक क्यों ना हो, उनको फंड मिलेगा, उनको वो 4-4 करोड़ रुपए मिलेंगे अपने क्षेत्र के लिए। तो फिर हमें अपना विधायक क्यों नहीं बनाना है? हमें अपना क़यादत क्यों नहीं बनाना है? हम AIMIM पार्टी की अगर सपोर्ट करते हैं, हम उनको अगर मजबूत करना चाहते हैं और हम AIMIM पार्टी को अगर ऊंचे लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है? थोड़ी बहुत जलन तो सबको होती है, किसी को जम से ऊपर जाते हुए देखकर सब मिलकर ना उसको गिराना चाहते हैं, खास करके मेरे को। मेरे भाई मेरे दोस्तों, एक बात और बता दो, यहाँ पर खास करके तेजस्वी यादव जी ने बहुत बड़ी काम करके दिखाया है, जो कि जाले विधानसभा सीट पर एक मीडिया वाले ने वहां के विधायक से कुछ सवाल किया तो वहां पर अनाप शनाप गालियां दी गई। खास करके मैं वो वीडियो दिखा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन गाली वाला वीडियो मेरे चैनल पर अलाउ नहीं है कि मैं उस वीडियो को चलाऊं यहाँ पर। मेरे भाई मेरे दोस्तों, तो उस मामले को लेकर तेजस्वी यादव जी ने खुद अपने से गए और वहां पर जाकर FIR दर्ज कराया उस मीडिया वाले की तरफ से, उस पत्रकार की तरफ से। गाड़ी वाले को और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फट और घूसा से हमारे जबड़ा पे वार किया। आपने मारा? खुद अपने हाथ से मारा? हाँ, और उन्होंने कहा पकड़ साले को, घुसा मादरचोद को। ऐसा मेरे पास वीडियो क्लिक भी है और मेरा कैमरा माइक। तो कल आप यहाँ थाने आए थे? जी, कल रात को आए थे 12 बजे। क्या हुआ है? थाना पे आए थे तो यहाँ एक पदाधिकारी थे, उन्होंने रात को मेरा FIR लेने से मना किया, बोले कल आइए, ऐसा उन्होंने कहा। और और मेरे भाई मेरे दोस्तों, खास करके इस बार हम लोगों को पूरी तरह से एक्टिव हो जाना है। और अभी अब्दुल साहब और उनके जो बिहार के एक बड़े चेहरा है राणा रणजीत साहब, जो कि ऐलानिया तौर पर बोल दिए हैं कि हम 60 सीटों पर भरपूर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और हम 60 सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। हम लोग हर सीट पे नहीं लड़के, जहां हमारा संगठन मजबूत है उन सीटों पे लड़ रहे हैं। 50 से 60 सीटों पे हम लड़ेंगे, तो उसकी तैयारी बहुत मजबूत है। पिछले बार हम लोगों ने चौंकाया था पूरे देश को, हम मात्र 19 सीटों पे लड़े थे और 5 विधायक जीत करके लाए थे। और वैसे ही इस बार हम लोगों ने लक्ष्य बनाया कि 60 सीटों पे अगर लड़ते हैं। हम ऐसे कई सिक्टा में 8000 वोट आया था कैंडिडेट के। कहीं ना कहीं आप चेतावनी दे रहे हैं कि अगर साथ नहीं लीजिएगा तो फिर सरकार बनने नहीं। अब हो गया, अब शांति प्रस्ताव हम लोगों ने बार बार दे दिया। हम लोगों ने एक कविता के माध्यम से, बिल्कुल अब बड़ा विध्वंस होगा, अब उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि AIMIM पार्टी अब मजबूती से लड़ने जा रहा है
अब ये गठबंधन का फिक्र छोड़ दी है AIMIM पार्टी, और तेजस्वी यादव जी के साथ जो गठबंधन का मतलब बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें गठबंधन में ले लो ताकि बिहार का भलाई हो, तो उसको लेकर अब अख्तरुल इमान साहब भी शांत हो गए और तमाम नेता AIMIM पार्टी के उसको लेकर बोलना ही छोड़ दिए हैं। अब 60 सीटों पर भरपूर तैयारी कर रहे हैं जो कि मजबूती से लड़ेंगे, और वैसे भी 100 सीटों पर तैयारी है, पर 60 सीट के लिए बोल रहे हैं कि 60 सीट जो है कि हम लोग कन्फर्म लड़ेंगे और बढ़िया से लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, ना कि किसी को हराने के लिए। हम लोग अपना जीतने के लिए पूरा मेहनत करेंगे, वहां पर चाहे तो बीजेपी जीते या RJD जीते उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम अपना क़यादत की बात करते हैं, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। हम गरीबों मजलूमों की बात करने वाले पार्टी है। हम जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनके साथ हम लोग खड़े होने वाले लोग हैं, ना कि हम लोगों को कुर्सी का मतलब है, ना कुर्सी चाहिए, ना कुर्सी से कोई लेना देना है। रहा सवाल हम अगर विधायक बनेंगे तो हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, हम अपने गरीब भाइयों के साथ उठेंगे बैठेंगे, खास करके हम अपने असेंबली हल्के का भला करेंगे, ना कि मतलब पूरे सरकार का जिम्मेवारी हमारे ऊपर होगा, ना हम सरकार चलाएंगे, ना सरकार से कोई मतलब होगा। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब AIMIM पार्टी पूरा मजबूती से 60 सीटों पर लड़ने वाला है, और 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कम से कम 30 से 40 सीट जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो मतलब मजबूरन उस समय ये लोग जब सरकार बनाने के लिए हमारे पास आएंगे, AIMIM पार्टी के पास आएंगे, तो उस समय जो भी शर्त रखेगा अख्तरुल इमान साहब वो उस समय मजबूरन मानेगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ उस समय भी लोगों को समर्थन नहीं देना चाहिए। ये लोग बनाए अपने सीट को लेकर, जितना सीट लोग के पास होगा अपना सरकार बनाए, लेकिन हम लोग अलग ही रहेंगे। हम लोग अपने तरीके से विकास करेंगे और अपने तरीके से सीमांचल को चलाएंगे, खास करके पूरे बिहार को चलाने का काम करेंगे जहां जहां पर हमारा विधायक होगा। और मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, अभी के लिए इतना ही। तो आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे भाई मेरे दोस्तों आप पहले से कर लिए तो आपका बेहद शुक्रिया। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के बहुत बड़ा काम होने वाला है चैनल में। अभी तो मैंने शुरुआत किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।